स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। Why RBI cannot print unlimited money? लगता है उसके पास नोट छापने की मशीन है। दोस्तों, अक्सर ये कहावत हम ऐसे व्यक्तियों के बारे में इस्तेमाल करते हैं जिनकी धन संपत्ति और ठाट बाट देखकर हमारी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। पर यह कहावत केवल बोलने और सुनने में ही अच्छी लगती है, क्योंकि असल जिंदगी में किसी के भी द्वारा अपने घर में नोट छापना पूर्ण रूप से असंभव और वर्जित है। और अगर कभी किसी ने नोट छापने जैसे संगीन अपराध को अंजाम देने की कोशिश भी की तो उसकी देखभाल हमारे भारतीय जेलों द्वारा अच्छे से की जाती है। खैर, आपको तो अच्छे से मालूम होगा कि हमारे देश भारत में करेंसी नोट्स को प्रिंट करने की जिम्मेदारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की है। दोस्तों, RBI की स्थापना 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के सुझाव पर की गई थी। इस आयोग को हिल्टन यंग कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। पहले RBI को एक प्राइवेट बैंक के रूप में स्टैब्लिश किया गया था, लेकिन कुछ ही सालों बाद 1949 में इसका नेशनलाइजेशन कर इसे भारत के सेंट्रल बैंक की उपाधि प्रदान की गई। इसके बाद से लेकर आज तक RBI को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा मैनेज और कंट्रोल किया जाता है। RBI का मुख्य उद्देश्य इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम में जनता का विश्वास बनाए रखना, डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट की सुरक्षा करना और कोऑपरेटिव एवं कमर्शियल बैंकिंग जैसे कॉस्ट इफेक्टिव बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है। इसके अलावा RBI भारत में क्रेडिट सिस्टम को रेगुलेट करते हुए मॉनेटरी स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। इतना ही नहीं, यह बैंक भारत के फॉरेन रिजर्व्स को भी मैनेज करता है। लेकिन RBI के इन सभी फंक्शंस और पावर में सबसे प्रमुख है करेंसी इशुएंस, जिसके तहत RBI भारतीय करेंसी को प्रिंट करते हुए पूरे भारत में इन करेंसीज को सप्लाई करता है। पर क्या आपको भी लगता है कि इस तरह की पावर मिलने के कारण RBI जितनी चाहे उतनी करेंसी प्रिंट कर सकता है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई कारणों से RBI अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता। और आज हम RBI की इसी पावर पर विशेष चर्चा करने वाले हैं, जिसके तहत हम उन मुख्य पहलुओं का विश्लेषण करेंगे जो RBI को अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं करने देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पावर ऑफ RBI इन करेंसी इशुएंस। दोस्तों, करेंसी इशुएंस पावर के तहत RBI नोट्स और कॉइन्स के सफिशिएंट सप्लाई, इश्यू और एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहां एक ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भले ही कॉइन्स का सर्कुलेशन RBI की जिम्मेदारी हो, लेकिन उनकी प्रोडक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन गवर्नमेंट की होती है। कॉइनेज एक्ट 1906 के मुताबिक सिक्कों की मिंटिंग का काम RBI का नहीं बल्कि भारतीय सरकार के हाथों में होता है। तो वहीं दूसरी ओर नोट प्रिंटिंग की जिम्मेदारी RBI की होती है। इसके साथ ही RBI इंडियन करेंसी के नोट्स और कॉइन्स की क्वालिटी का भी खास ख्याल रखता है। RBI की जो यूनिट नोट प्रिंटिंग का कार्य करती है वो है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। ये यूनिट ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक के नोट्स प्रिंट कर सकती है, और अगर इससे बड़े डिनोमिनेशन के नोट्स प्रिंट करने हो तो पहले भारतीय सरकार को RBI एक्ट 1934 अमेंड करना पड़ेगा। नोट प्रिंट करने के लिए भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस मौजूद हैं, जो मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, कर्नाटका के मैसूर और वेस्ट बंगाल के सालबोनी में स्थित है। जहां एक और देवास और नासिक के प्रिंटिंग प्रेस को इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो वहीं दूसरी ओर सालबोनी और मैसूर के प्रिंटिंग प्रेस को RBI द्वारा खुद मैनेज किया जाता है। हर साल की शुरुआत में RBI इन प्रिंटिंग प्रेस को नोट्स प्रिंट करने का शेड्यूल बनाकर देती है, जिसके तहत उन्हें यह इन्फॉर्म किया जाता है कि कब और कितने नोट्स प्रिंट करने हैं। ये डेटा RBI और उसके 31 रीजनल ऑफिसेज द्वारा तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, RBI अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए यह अनुमान लगाता है कि इस वक्त मार्केट में कितने नोट्स सर्कुलेशन में हैं, कितने नोट्स पिछले साल नष्ट किए गए, कितने खराब नोटों को रिप्लेस किया गया और आने वाले समय में कितने नए नोटों की जरूरत होगी। इन तमाम फैक्टर्स का एनालिसिस करने के बाद RBI फाइनेंस मिनिस्ट्री के कॉइन्स एंड करेंसी डिवीजन से कंसल्ट करती है, और आपस में सलाह मशविरा करने के पश्चात RBI ये डिसाइड करती है कि अब इस नए साल में कितने नोट्स प्रिंट किए जाने हैं।
दोस्तों, इस जानकारी के बाद पता चलता है कि केवल आरबीआई और गवर्नमेंट के पास ही करेंसी और कॉइन से संबंधित पावर्स हैं। इसीलिए ये सोचना स्वाभाविक है कि इतने अधिकार होने के बावजूद क्यों नहीं आरबीआई अपनी मर्जी के मुताबिक नोट्स को प्रिंट कर लेती है। परंतु इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं, जिसमें से पहला मिनिमम रिजर्व सिस्टम है और दूसरा इन्फ्लेशन। आइए अब इन रीजंस को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। Why the RBI cannot print unlimited money? दोस्तों, भारत में करेंसी नोट्स की प्रिंटिंग मिनिमम रिजर्व सिस्टम यानी एमआरएस के आधार पर की जाती है। यह सिस्टम भारत में वर्ष 1957 से लागू। इस सिस्टम के अनुसार आरबीआई को हर समय कम से कम 200 करोड़ रुपए के एसेट्स यानी कि संपत्ति बनाए रखनी होती है। इन 200 करोड़ में से 115 करोड़ रुपए सोने यानी गोल्ड के रूप में और बाकी 85 करोड़ रुपए फॉरेन करेंसी के रूप में होने चाहिए। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई इंडियन इकोनॉमी के जरूरत के हिसाब से आरबीआई एक्ट 1934 के तहत नोट्स प्रिंट करता है। इन नोटों पर आरबीआई गवर्नर द्वारा एक प्रॉमिसरी नोट भी लिखा होता है, जो केवल यह सुनिश्चित करने के लिए प्रिंटेड रहता है कि आरबीआई ने करेंसी वैल्यू के बराबर सोना अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। यह प्रॉमिसरी नोट होल्डर को यह अश्योर कराता है कि वॉर, नेशनल कैलामिटी, इन्फ्लेशन और डिप्रेशन जैसे किसी भी स्थिति में आरबीआई नॉन पेयर या डिफॉल्टर नहीं होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी के पास 500 रुपए का करेंसी नोट है तो उसे उस नोट के एक्सचेंज वैल्यू की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर हाल में आरबीआई उसे 500 रुपए की वैल्यू के बराबर गोल्ड या गुड्स पे करने के लिए लायबल यानी रिस्पॉन्सिबल है। अब मान लीजिए आरबीआई अपने गोल्ड एसेट्स और फॉरेन कैश रिजर्व से ज्यादा इंडियन करेंसी के नोट्स प्रिंट करता है, जिन पर आरबीआई गवर्नर का प्रॉमिस भी प्रिंटेड है। लेकिन जब उन नोट्स की वैल्यू के बराबर भारत के पास रिजर्व्स ही नहीं होंगे, तो आरबीआई किसी भी प्रकार के आर्थिक संकट में आम जनता को उन नोट्स की कीमत अदा नहीं कर पाएगी। इतना ही नहीं, अगर आरबीआई अपने गोल्ड एसेट्स और फॉरेन रिजर्व से ज्यादा नोट्स प्रिंट करता है तो ग्लोबल मार्केट में भी इंडियन रुपी की वैल्यू गिर जाएगी यानी डिक्रीज हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन नोट्स के बराबर आरबीआई के पास रिजर्व्स न होने के कारण लोगों का इंडियन करेंसी पर फेथ बनाए रखना सरकार के लिए मुश्किल साबित होगा, जिसके कारणवश भारतीय इकोनॉमी की नींव डगमगा जाएगी। अगर करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होने की बात करें तो इसका सबसे सटीक उदाहरण हमें वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति से मिलता है। वेनेजुएला पिछले कई सालों से मॉनेटरी क्राइसिस से गुजर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस क्राइसिस की शुरुआत हैवी मनी प्रिंटिंग के कारण हुई थी, जिसमें वेनेजुएला के एसेट से ज्यादा की वैल्यू में करेंसी नोट्स प्रिंट किए जा रहे थे। आज इस देश का हाल कुछ ऐसा ही है कि वेनेजुएला में 1 लाख तक के करेंसी नोट्स प्रिंटेड हैं, पर इनकी वैल्यू 0 के बराबर है। यही कारण है कि करेंसी की इंटरनल वैल्यू मेंटेन करने के लिए आरबीआई और भारतीय सरकार फॉरेन रिजर्व्स के साथ बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं। अब आइए अगले कारण की तरफ बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को मनी प्रिंटिंग के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। बता दें कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना भी आरबीआई के फंक्शंस में से एक है। दोस्तों, रुपए की वैल्यू क्रिएट करने के साथ आरबीआई को उसकी वैल्यू मेंटेन भी करनी होती है, जिसके लिए इन्फ्लेशन सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आती है। इन्फ्लेशन का मतलब इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस का बढ़ना होता है। वैसे तो इन्फ्लेशन के कई कारण हैं, लेकिन उनमें से प्रमुख कारण है डिमांड एंड सप्लाई गैप, यानी किसी भी गुड्स की डिमांड उसके सप्लाई से ज्यादा होना। इनफैक्ट गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी कई कारणों से बढ़ती है। उसमें से एक है लोगों के पास खर्च कम करने के लिए ज्यादा पैसों का होना, जिससे इकोनॉमिक टर्म्स में परचेजिंग पावर कहा जाता है। अगर प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है मगर उनकी सप्लाई उस रेट से नहीं बढ़ रही होती है, तो लोगों की परचेजिंग पावर और डिमांड सप्लाई गैप को कम करने के लिए प्रोडक्ट्स के दाम इंक्रीज कर दिए जाते हैं, जिससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन उत्पन्न होता है। अगर इन्फ्लेशन किसी इकोनॉमी में कुछ समय के लिए मौजूद है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब इन्फ्लेशन लोगों के बेसिक नीड्स को प्रभावित करे तो इकोनॉमी बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। अब यदि आरबीआई अनलिमिटेड प्रिंटिंग द्वारा लोगों में भारी मात्रा में नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है और उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ा देता है, तो स्वाभाविक है कि देश में हर तरह के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगेगी। अगर बढ़ती डिमांड को सप्लाई सिस्टम द्वारा बैलेंस नहीं किया गया
तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, जिसके नतीजतन ग्रेजुअली लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। खैर, नोट्स अगर इसी तरह अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट होते गए तो इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ जाएगा कि कुछ रुपए में बिकने वाली चीज अब 10 गुना या 100 गुना दामों पर मिलेगी। बेसिक नीड से लेकर लग्जरी आइटम्स महंगाई की सीमा पार कर देंगे। कुछ इसी तरह का ड्रास्टिक स्टेप अफ्रीकन देश जिम्बाब्वे ने अपनी इकोनॉमी को सुधारने के लिए उठाया था। जिम्बाब्वे में इकोनॉमिक इश्यूज 1990s से चल रहे थे, जिसका समाधान निकालते हुए इस देश की सरकार ने मार्केट में सर्कुलेशन हेतु अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग का सहारा लिया। पर कंटिन्यूअस प्रिंटिंग की वजह से इस देश में इन्फ्लेशन 7वें आसमान तक पहुंच गया और इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने अनलिमिटेड मनी प्रिंट करना शुरू कर दिया। यहां तक कि $1 मिलियन तक के नोट्स इस देश में प्रिंट होने लगे थे, जिसके बाद इस देश की इकोनॉमी इन्फ्लेशन से हाइपर इन्फ्लेशन मोड पर पहुंच गई। इस देश में करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई, प्रोडक्ट्स इतने महंगे हो गए कि लोग एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए नोटों के बंडल लेकर बाजार जाते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2008 के स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जिम्बाब्वे का इन्फ्लेशन रेट 79.6 बिलियन% एक्सपेक्ट किया जाता है। इस रेट को इमेजिन कर इसे समझ पाना हमारी कल्पनाओं से परे है। और इसी तरह की आर्थिक तंगी से बचने के लिए आरबीआई भारत में अनलिमिटेड मनी प्रिंट नहीं करता है, बल्कि यह भारत सरकार के साथ मिलकर इंडियन इकोनॉमिक मार्केट में लिमिटेड मनी ही सर्कुलेट करता है। कंक्लूजन। तो दोस्तों, ये था आरबीआई और अनलिमिटेड करेंसी प्रिंटिंग से संबंधित एक रोचक डिस्कशन। आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट क्यों नहीं कर सकती, ऐसे विचार आपके मन में भी कई बार आए होंगे, और ये आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हम सभी ने कभी ना कभी ऐसा जरूर सोचा है कि क्यों आरबीआई ज्यादा से ज्यादा नोटों को छापकर देश के नागरिकों में बांट नहीं देती, जिससे देश से गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। लेकिन अब आप समझ गए होंगे कि अगर आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करना शुरू कर दे तो हमारे देश की इकोनॉमी की हालत भी वेनेजुएला और जिम्बाब्वे के समान खस्ताहाल हो जाएगी। इकोनॉमी से जुड़े इसी तरह के अगर और भी कोई सवाल आपके मन में है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। हम अपनी वीडियो में उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।